हर सप्ताह कटेगा शिक्षकों का एक दिन का वेतन, शिक्षा विभाग ने बनाई रणनीति। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग भले ही अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए दिन प्रतिदिन लाख प्रयास कर रही हो, बिहार के शिक्षा विभाग स्कूलों में बदलाव के लिए शिक्षकों के ऊपर एक से बढ़कर एक नकेल कस रहे हो। बिहार के शिक्षा विभाग आवश्यकता नहीं होने पर भी शिक्षकों की बहाली कर रही हो, लेकिन शिक्षा विभाग की इन तमाम रणनीतियाँ बिल्कुल ही फेल साबित हो रही है और शिक्षा विभाग की रणनीति भी सामने उभर कर इस रूप में आ रही है कि उनका यह सिर्फ व सिर्फ शगुफा है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का तरीका है और शिक्षकों का वेतन काटने का एक अलग ही तरीका है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के बारे में। ई शिक्षा कोष ऐप, जिसके माध्यम से बिहार के लगभग 6.5 लाख शिक्षक प्रतिदिन 2 समय में अटेंडेंस बना रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये सुनने को मिलता है कि शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। अटेंडेंस बनाने के क्रम में शिक्षकों की ओर से अनियमितताएं बरती जा रही है, शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, परंतु इसमें शिक्षा विभाग की खामियां नज़र आ रही है और शिक्षा विभाग ने अपनी शायद सोची समझी रणनीति के तहत ही यह प्रावधान किया है कि प्रति सप्ताह शिक्षकों का एक दिन का वेतन किस तरह कटौती कर लिया जाए ताकि सरकार को आर्थिक मुनाफा हो सके। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बीते 2 दिन पहले ही ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट किया गया है, जिसमें कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के लिए 3 मिनट का भी समय दिया जाता है। 3 मिनट के बाद वो लॉग आउट हो जाता है, फिर से शिक्षकों को लॉग इन करना पड़ता है। उसके बाद भी वीकली वीकेंड का भी प्रावधान किया गया है, जो उस ऐप में दिखता है कि आखिर किन किन तिथियों को विद्यालय में छुट्टी प्रदान की गई है। तमाम प्रधानाध्यापक और शिक्षक यह देखकर तो खुश थे कि आखिर वीकली वीकेंड भी ऐप के माध्यम से प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान शिक्षकों को शायद पता नहीं था, जो आज ही रविवार को देखने को मिल गया। बिहार के वैसे उर्दू माध्यम वाले विद्यालय जहां शिक्षकों को रविवार के दिन भी उपस्थित होना होता है और शुक्रवार को उस विद्यालय में साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की जाती है। शुक्रवार तो बीत गया था, क्योंकि शुक्रवार की बंदी घोषित की गई थी, शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे, परंतु उसी उर्दू माध्यम वाले विद्यालय में रविवार को तमाम शिक्षक और छात्र उपस्थित हुए। शिक्षक ससमय अपने विद्यालय में उपस्थित हुए और जब उनके द्वारा अटेंडेंस बनाने का प्रयास किया गया तो उस तिथि को वीकली वीकेंड घोषित किया गया था, साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की गई थी। ऐसे में शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि रविवार यानी 27 अक्टूबर 2024 के दिन उर्दू माध्यम वाले विद्यालय में शिक्षकों के लॉगिन आईडी से अटेंडेंस ही नहीं बन पा रहा है। ऐसे में निश्चित है कि शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया जाएगा। तमाम उर्दू माध्यम वाले विद्यालय के शिक्षकों की ओर से चारों तरफ यह सूचना प्रदान की गई कि रविवार के दिन विद्यालय खुले हैं, परंतु ऐप में वीकली वीकेंड की घोषणा की गई है, साप्ताहिक छुट्टी प्रदर्शित हो रही है, तो आखिर शिक्षक कैसे विद्यालय में उपस्थित होते हुए भी अपनी उपस्थिति को 100% दर्ज करा सकते हैं। शिक्षकों की ओर से मैनुअली अटेंडेंस बनाया गया, तो इसी बीच ये खबर आई कि स्कूल आईडी यानी प्रधानाध्यापक के आईडी से अगर शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाया जाता है तो उनका अटेंडेंस बन जाएगा, परंतु शिक्षक के आईडी से उस तिथि को अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। दोस्तों, तब तक काफ़ी विलंब हो चुकी थी। शिक्षक 10 बजे के बाद अपना अटेंडेंस बना पा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से उनके बीच यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि 10 बजे के बाद ही अगर अटेंडेंस बनाया जा रहा है तो उनके लिए यह दिन हाफ सीएल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह नाकामी दर्शाता है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया ई शिक्षा कोष ऐप। जिस दिन विद्यालय खुले रहते हैं उस तिथि को भी ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और शिक्षा अधिकारियों की ओर से सिर्फ व सिर्फ यही देखा जाता है कि आखिर किस तिथि को शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी ओर से कारणों को स्पष्ट नहीं समझा जाता है, कारणों को नहीं देखा जाता है और अनुपस्थित दिखने वाले तमाम शिक्षकों की एक सूची निकालकर उन पर स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। निश्चित रूप से 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार उस तिथि को हजारों की संख्या में शिक्षक अनुपस्थित दिखेंगे,
क्योंकि बिहार में लगभग 2600 उर्दू माध्यम वाले प्राथमिक विद्यालय है और इन तमाम 2600 विद्यालयों में अगर 5-5 शिक्षकों की ही गिनती की जाती है तो कुल शिक्षकों की संख्या 13,000 हो जाते हैं। 13,000 संख्या हो जाने के बाद शिक्षा विभाग इन 13,000 शिक्षकों की सूची तैयार करेगी और मीडिया में आकर यह बयान देगी कि 13,000 शिक्षक 27 अक्टूबर को विद्यालय से अनुपस्थित रहे। इन सभी को स्पष्टीकरण किया गया है, इनके एक दिन की वेतन की कटौती की जाएगी। यही खेल चल रहा है शिक्षा विभाग की ओर से आमजनों के मन में शिक्षकों के प्रति भ्रम फैलाने के उद्देश्य को लेकर, शिक्षकों को प्रताड़ित करने को लेकर। सवाल उठता है कि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन अपना नाम दर्ज कराने के चक्कर में किसी को प्रताड़ित किया जाना, किसी के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाना, किसी के ऊपर वेतन कटौती संबंधी कार्रवाई किया जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं देखता है। ऐसा ना हो कि बिहार का नाम कराने के चक्कर में बिहार की शिक्षा ही बर्बाद हो जाए, बिहार के शिक्षक ही शिक्षा से अपना मुंह मोड़ ले। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के क्रम में कार्रवाई करने से पहले ऐप में हुए खराबी या फिर अटेंडेंस नहीं बनने के कारणों पर विचार करे, उसके बाद ही कोई स्पष्टीकरण किया जाए या फिर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई किया जाए या फिर ऐप के माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के मामले में बरती गई अनियमितताओं को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि वास्तव में स्थिति ये बन चुकी है कि शिक्षक हर हाल में विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं, प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं, ससमय विद्यालय पहुंच रहे हैं और ससमय विद्यालय से आउट भी हो रहे हैं, परंतु शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और प्रतिदिन ही मीडिया में यह खबर दी जा रही है कि हजारों शिक्षकों द्वारा ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में अनियमितताएं बरती जा रही है। इस पर विराम लगाना चाहिए शिक्षा विभाग को, क्योंकि शिक्षकों को प्रताड़ित करना शिक्षा विभाग को बर्बाद करने के समान होता है। वहीं दोस्तों, एक और खबर आपने देखा होगा कि बीते दिन ही एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के क्रम में एक बीपीएससी शिक्षक राहुल यादव को निलंबित कर दिया गया है। उसका कारण ये था कि उस बीपीएससी शिक्षक द्वारा एक शिक्षिका के अटेंडेंस बनाने के क्रम में उनका तस्वीर अपलोड न करते हुए अपना ही तस्वीर उन्होंने अपलोड कर दिया था। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उस शिक्षक राहुल यादव को तो निलंबित कर दिया गया, परंतु प्रधानाध्यापक कहाँ थे? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अटेंडेंस बनाए जाते हैं। मैनुअली भी अटेंडेंस विद्यालय स्तर पर बनते हैं और प्रधानाध्यापक के समक्ष बनते हैं। उस वक्त प्रधानाध्यापक ने उसे क्यों नहीं रोका? अगर शिक्षक द्वारा गलती की जा रही थी तो प्रधानाध्यापक द्वारा उस पर उसी समय रोक क्यों नहीं लगाया गया? ये भी विचारणीय बिंदु है। उस प्रधानाध्यापक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं रोका गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शिक्षक ने फर्जी अटेंडेंस नहीं बनाया था। हो सकता है उक्त शिक्षिका के मोबाइल से ही अटेंडेंस बनाने के क्रम में गलती से अपना तस्वीर ही कैप्चर हो गया होगा और वही तस्वीर अपलोड कर दिया गया होगा। परंतु सवाल उठता है कि ये सारे क्रियाकलाप विद्यालय स्तर पर ही हुए थे, उस समय प्रधानाध्यापक कहाँ थे? प्रधानाध्यापक क्यों नहीं शिक्षकों को गलती करने पर रोक लगाते हैं और जब उनसे गलती हो जाती है उसके बाद उन पर कार्रवाई करवाते हैं? ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। शिक्षकों को गलती करने से पूर्व ही विद्यालय प्रशासन द्वारा उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बारे में समझाना चाहिए कि आखिर इसका परिणाम क्या हो सकता है, शिक्षकों के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन शिक्षकों के ऊपर कामों का बोझ बढ़ाती जा रही है, तो आखिर शिक्षक विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए कैसे अपना माइंड फ्री होकर 100% अपना ध्यान बच्चों को पढ़ाने में लगा पाएंगे? एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा ये भी बातें कही गई है कि ई सर्विस बुक खोला जाएगा, साथ ही साथ एसीएस द्वारा बीते दिन ही एक बड़ी बातें कह दी गई है कि शिक्षकों के साथ साथ तमाम छात्रों का भी रैंकिंग किया जाएगा, यानी छात्र से संबंधित भी तमाम पोर्टफोलियो ऑनलाइन मौजूद रहेंगे, जिसके अंतर्गत छात्रों को क्या पढ़ाया गया, छात्र का जन्म तिथि क्या है, छात्र अब तक किस किस विद्यालय में पढ़ाई किया है, छात्र की कार्यशैली कैसी रही है, छात्र पढ़ने में कैसा है, विद्यालय स्तर पर छात्र का व्यवहार कैसा है, किन शिक्षक द्वारा उन्हें कौन कौन सा पाठ पढ़ाया गया, ये तमाम पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा विद्यालय स्तर पर। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ये कहा गया है कि यह प्रक्रिया जून 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 8 महीने शेष रह गए हैं और ये ऐसा कार्य है जो हर हाल में
में एक नई कई लिपिकों के माध्यम से ही संपन्न कराया जा सकता है और दूसरी तरफ विद्यालयों में कोई भी लिपिक की बहाली नहीं की गई है, तो आखिर शिक्षक पढ़ाई में अपना ध्यान लगावे या फिर पोर्टफोलियो तैयार करने में अपना पूरा का पूरा समय बर्बाद करे, अपना दिमाग खर्च करे। इस पर भी शिक्षा विभाग को मंथन करना चाहिए। सिर्फ गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लेने से बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो जाएगा, बिहार के बच्चे टॉपर नहीं बन सकते हैं। ये सही बात है कि गिनीज बुक में बिहार का नाम दर्ज होना चाहिए, लेकिन बिहार का बच्चा टॉपर हो इस रूप में भी दर्ज होना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।